प्रेम, मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। कहते हुए पूनम ने फोन रखा ही था कि तभी उसे केशव की आवाज़ सुनाई दी। किससे बात हो रही है और कहाँ जाने की तैयारी है? केशव ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक सहेली से मिलने का प्रोग्राम बना रही थी, पूनम ने कहा। केशव ने पूनम के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छी बात है, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। केशव ने पूनम का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं भले ही कभी यह न जता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मैं जानता हूं कि तुम जानती हो कि तू ही मेरी जीवनी शक्ति हो। मेरा घर परिवार साहस सब तुमसे है। पूनम ने नजरें झुकाकर पूछा, आज यह बताने की जरूरत क्यों पड़ी? केशव ने कहा, कुछ खास नहीं, बस मन में एक बात आई तो मैंने कह दी। केशव ने उठते हुए कहा, चलो, तुम्हें कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। कार में बैठते हुए पूनम ने केशव को देखा। सांवला रंग, लंबा कद और भूरी आंखों वाला केशव शादी के 7 साल बीत जाने के बाद भी अब भी ऐसा लगता है मानो वह कोई अजनबी हो। पूनम जिस केशव को पकड़ने की कोशिश करती, वह उतना ही दूर छिटक जाता। जितनी बार वह यह सोचती कि अब वह केशव को पूरी तरह जानने लगी है, उतनी ही बार केशव का व्यवहार उसे चौंका देता था। ठीक शादी के बाद की पहली रात की तरह, जब वह दुल्हन बनी, सहमी सिमटी सी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और केशव ने आते ही कहा था, पूनम, तुम कपड़े बदल लो, थक गई होगी। पूनम चौंक पड़ी थी। हिंदी फिल्मों में देखी गई सुहागरात की तरह वह अपने मन में न जाने क्या क्या सपने संजोए बैठी थी। केशव ने आगे कहा था, तुम मुझे गलत मत समझना, पर हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई कि मुझे तुम्हें जानने और समझने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को ठीक तरह से जान ले, समझ ले, फिर पति पत्नी का रिश्ता कायम करे। पूनम को केशव की बात तर्कपूर्ण लगी थी, फिर भी वह चौंक गई थी। फिर शादी के कुछ माह बाद उन दोनों की सुहागरात मनी थी। पूनम कहाँ खो गई? कॉलेज आ गया। केशव ने उसे हिलाया तो वह अतीत के घेरों से निकल गाड़ी से उतर पड़ी। अंदर आते ही उसकी मित्र राधा ने उसका रास्ता रोककर पूछा, आज प्रेम जी नहीं आए? हाँ, आज हमें जाना है, पूनम ने कहा तो राधा एकटक उसे ही देखती रह गई। पूनम, क्या कह रही हो? तुमने केशव को छोड़ने का फैसला कर ही लिया? हाँ, और मैं जानती हूँ कि इससे केशव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूनम, तुम शायद आज तक केशव को समझ ही नहीं पाई हो। अरे, इतना सुलझा हुआ इंसान तो बड़ी किस्मत से मिलता है और तुम हो कि उसे ठोकर मार कर जा रही हो। पूनम के मन में रह रह कर राधा की बात कौंध रही थी। क्या मैं सचमुच आज तक केशव को समझ नहीं पाई? पर मैंने कोशिश तो पूरी की थी एक अच्छी पत्नी बनने की। केशव सचमुच ही कुछ अलग था। वह पूनम को अपना दोस्त मानता था और अपनी निजी स्वतंत्रता बनाए हुए उसे भी निजी स्वतंत्रता देना चाहता था। पर पूनम के संस्कारों को यही बात तो खटकती थी। वह एक ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पति को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था, उनकी हर बात को माना जाता था। पूनम को भी एक ऐसा ही पति चाहिए था जो उसे रोके टोके, उसके नखरे उठाए, उससे झगड़े। पर केशव इससे बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि वह पूनम की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता था या उसे प्यार नहीं करता था, पर कुछ तो ऐसा था जो पूनम को हमेशा खटकता रहता था। पूनम को याद हो आया कि जब केशव काम को लेकर कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गया था और उसे पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा था, तो उसने खुद ही पूनम से कहा था, पूनम, तुम कोई नौकरी कर लो, इससे तुम्हारी पढ़ाई का सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। पूनम फिर चौंक पड़ी थी। खैर, पूनम ने नौकरी कर ही ली। मैडम, मैडम, आपका फ़ोन है, प्रेम का फ़ोन होगा। सोचकर पूनम ने फ़ोन उठाया तो उधर से केशव की आवाज़ सुनकर फिर चौंक पड़ी। पूनम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। क्यों? पूछा। पता नहीं क्यों आज मन बहुत घबरा रहा है। पूनम, मुझे ऐसा लगा कि तुम परेशान हो। खैर, तुम आज जल्दी घर लौट आना, मैं भी आने की कोशिश करूँगा। पूनम सोचने लगी, तुम्हें मेरी परेशानी का आभास कैसे हो गया केशव? क्या अब भी मेरे मन में तार तुम्हारे मन से जुड़े हुए हैं? पूनम ने फ़ोन रखा ही था कि फिर घंटी बजी। हेलो पूनम, प्रेम बोल रहा हूँ। तुम 4 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। पूनम ने कहा, तुम कहाँ हो? घर? घर ठीक है, तो मैं 3 बजे तक तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी, वहां से साथ ही चलेंगे। इतना कहकर पूनम ने फोन रख दिया। 1 साल पुरानी ही तो मुलाकात है उसकी प्रेम से। गोरा रंग, आकर्षक व्यक्तित्व, आंखों पर चश्मा और जुबान पर शैली, यह है प्रेम की पहचान। पहली बार ही
मिलने पर प्रेम की आंखों में अपने लिए कुछ खास भाव पाए थे पूनम ने। प्रेम से मिलकर ही पूनम को यह एहसास हुआ कि 35 का आंकड़ा पार करने के बाद भी वह सुंदर और आकर्षक है। प्रेम हर उस बात में माहिर था जिसकी तमन्ना पूनम को हमेशा से रही थी। वह प्रेम के आकर्षक में खिंचती चली जा रही थी। एक बार प्रेम पूनम को छोड़ने घर आया था तो केशव से उसकी मुलाकात हो गई थी। पूनम ने सोचा शायद केशव जलन महसूस करेगा या उसे कुछ कहेगा, पर केशव ने कुछ नहीं कहा। केशव आदमी है या देवता? वह केशव से चीख चीख कर कहना चाह रही थी कि मुझे पति रूप में एक सामान्य इंसान चाहिए था, देवता नहीं। बुरे इंसान तो फिर भी सहन हो जाते हैं, पर देवताओं का दित्व कई बार भस्म कर जाता है। और इस घटना के बाद न जाने किस कुढ़न में पूनम के कदम पे प्रेम की ओर बढ़ते ही चले गए। घंटों पार्क में बैठे बतियाता रहता, अक्सर रेस्टोरेंट में खाना उनकी दिनचर्या हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों किसी होटल में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे तो अचानक केशव किसी के साथ वहां आ गया था। प्रेम उसे देखकर सकपका गया। केशव उसके पास आकर बोला, अकेले अकेले कॉफ़ी पी जा रही है? प्रेम ने झेपते हुए कहा, आइए बैठिए न। केशव ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं रुक नहीं पाऊंगा, जरा जल्दी में हूँ। कहते हुए केशव तेजी से वहां से निकल गया। प्रेम ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं पूनम। पूनम ने कहा, केशव मुझे कुछ नहीं कहेगा, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम ने चकित होकर कहा, केशव की जगह मैं होता तो सारा घर सर पर उठा लेता। मेरी पत्नी किसी और के साथ घूमे फिरे, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। पूनम ने मुस्कुराकर कहा था, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानते हो प्रेम, तुम वह हो जो केशव नहीं है। तुम अच्छे भी हो और बुरे भी, पर केशव सिर्फ और सिर्फ अच्छा है। धीरे धीरे पूनम और प्रेम इतने करीब आ गए थे कि जब प्रेम ने पूनम से कहा कि छोड़ दो केशव को, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे, तब पूनम उसकी बात से इनकार न कर सकी थी। और आज जब जाने का वक्त करीब आ गया तो पूनम न जाने अतीत के किन ख्यालों में डूबी बैठी थी। पूनम ने घड़ी देखी तो 2:30 बज चुके थे। वह प्रेम के घर की ओर चल दी। वह जा तो प्रेम के पास रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ केशव ही घूम रहा था। वह सोच रही थी कि कैसी होगी केशव की प्रतिक्रिया जब वह यह खबर सुनेगा। सह पाएगा यह सदमा। इस सब के भी वह अपनी ही गलती तलाशेगा। मैं तो हमेशा से ही उससे दूर जाना चाहती थी, पर आज जब दूर जा रही हूँ तो मन क्यों उसकी ओर खींचता चला जा रहा है। तो क्या मैं प्रेम से प्यार नहीं करती हूँ? पूनम न जाने कितनी देर इन्हीं सवालों में उलझती रही। अगर टैक्सी वाला उसे उतरने को न कहता। वह धीमे कदमों से प्रेम की ओर बढ़ गई। प्रेम ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा, देर कर दी, अब जल्दी करो, एयरपोर्ट बहुत दूर है। पूनम धीरे से उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती प्रेम। प्रेम ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? पूनम ने विरक्त सी हंसी हंसते हुए कहा, प्यार पता नहीं पहले भी करती थी या नहीं। प्रेम चौंक पड़ा। क्या कह रही हो पूनम? हर पर प्रेम की बात को अनसुना करते हुए पूनम अपनी ही रो में कहे जा रही थी कि सबके अहम को चोट पहुंचाने के लिए, उसकी भावनाओं को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी हदें पार करने चली थी। पर आज जब सच में जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि केशव ने मेरी जड़ों को बहुत गहरे कहीं थाम रखा था, जिसके कारण ही मेरी शाखाएं प्रेम को छू पाई, उन्हें प्यार कर पाई। और फिर न जाने कब मुझसे यह घमंड आ गया कि मैं अपनी जड़ों के बिना भी जी सकती हूँ। पर आज जब जड़ों से बिछड़ने का समय आया तो पता चला कि मेरी शाखाएं सब इन जड़ों की ही नेमत है। इसके बिना मेरी कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे माफ़ कर देना प्रेम, मैं अपनी जड़ों यानी केशव से बिछड़ कर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं केशव को जान पाई हूँ। अलविदा प्रेम। इतना कहकर प्रेम को अचंभित सा छोड़कर पूनम वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर पूनम ने देखा कि सारा कमरा उसकी पसंद के फूलों से सजा हुआ है और केशव बेचैनी से कमरे में टहल रहा है। पूनम को आया देखकर केशव ने आतुरता से उसे अपनी बाहों में भर लिया। केशव से इस तरह का व्यवहार अनपेक्षित था पूनम के लिए। केशव पूनम के गाल, माथे और आंखों को बेतहाशा चूमते हुए कह रहा था, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी पूनम, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर जा नहीं सकती हो। पूनम सहम गई। तो क्या तुम सब जानते थे? उसने कांपते स्वर में पूछा। केशव ने कहा, हाँ, आज सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। पूनम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने केशव के हाथ थाम पूछा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं?
क्या इतना भी अधिकार नहीं समझते तुम मुझ पर? केशव ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा। चाहता था कि रोक लूं, पर फिर लगा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरे रोकने का क्या फ़ायदा। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे जिस तरह, चाहे जिसके भी साथ। पर सच कहूँ पूनम, तो मैं बहुत डर गया था, अगर तुम सचमुच चली जाती तो मेरा क्या होता। पर अब मैं कोशिश करूँगा अपने को बदलने की, ठीक वैसा ही जैसे तुम चाहो। पूनम ने मुस्कुराकर केशव का माथा चूमते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम वैसे ही स्वीकार हो जैसे तुम हो।